मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज, मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम औरंगजेब के विषय में आप सबों से चर्चा करेंगे। इसके पूर्व बाबर के विषय में आप लोगों को बताया था। आज हम औरंगजेब के विषय पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। औरंगजेब भारत देश के एक महान मुगल शासक था, जिन्होंने भारत में कई वर्षों तक राज किया। औरंगजेब का राज काफ़ी दिनों तक भारत में रहा। वे छठे नंबर के मुगल शासक थे। मुगल के जो एक के बाद एक शासक हुए, छठवें स्थान पर औरंगजेब ने भारत में शासन किया, जिन्होंने भारत में 1658 से लेकर 1707 लगभग 49 वर्षों तक भारत पर शासन किया। अकबर के बाद यही मुगल थे जो इतने लंबे समय तक राजा की गद्दी पर विराजमान रहे। इनकी मौत के बाद मुगल एम्पायर पूरी तरह से हिल गया। जो मुगल सल्तनत थी औरंगजेब के बाद कमज़ोर होती चली। औरंगजेब ने अपने पूर्वज को काम को बखूबी आगे बढ़ाया। उन लोगों के द्वारा जो कार्य को दिया गया था उसमें काफ़ी उन्होंने गति दी और हर तरह से इस काम को बढ़ाने का काम किया। अकबर ने जिस तरह मेहनत और लगन से मुगल साम्राज्य को खड़ा किया था, औरंगजेब ने इस साम्राज्य को और समृद्धि प्रदान की और गति प्रदान की। वह भारत में मुगलों का साम्राज्य और बढ़ाया, लेकिन औरंगजेब को उसकी प्रजा ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। औरंगजेब को प्रजा पसंद नहीं करती थी। इसकी काफ़ी वजहें हैं। उसका व्यवहार बहुत ही बुरा था जनता के प्रति। औरंगजेब एक कट्टरपंथी और पक्का मुसलमान था। वो कठोर राजा था। अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था एवं वो अपनी हिंदू प्रजा के ज़रूरतों का भी ख्याल रखते थे। परंतु औरंगजेब ऐसा बिल्कुल नहीं था। औरंगजेब प्रजा का विशेष ध्यान नहीं देता था। वो एक कठोर शासक था और आम जनता विशेषकर हिंदुओं को कठोरतापूर्वक अपना शासन करता था। अब्दुल मुजफ्फर मुजाहिदीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर इसका पूरा नाम था। इसका जन्म 14 अक्टूबर 1618 ईस्वी में दाहोद, जो आज गुजरात में है, वहाँ हुआ था। माता का नाम मुमताज था। पिता का नाम शाहजहां था। आप सभी जानते हैं, ये कथा सर्वविदित है। उसने अपने पिता को कैद कर लिया था और उसकी पत्नी का नाम बेगम नवाब बाई था। और भी कई पत्नियां थी। बेटे में उसका मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद अकबर। औरंगजेब ने अपने नाम के आगे आलमगीर स्वयं लगाया था, जिसका अर्थ था विश्व विजेता। ये अपने नाम के साथ जो आलमगीर का वो संबोधन करता था, उसका मतलब ये होता था कि वो विश्व विजेता है। औरंगजेब की 4 बेटियां भी थी। औरंगजेब 6 भाई बहन थे, जिसमें से वे शाहजहां के तीसरे नंबर के पुत्र थे। शाहजहां के वे तीसरे पुत्र थे। औरंगजेब बाबर के खानदान के थे।
जिन्हें मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अब वो उसी खानदान से बिलोंग करते थे। औरंगजेब के जन्म के समय उसके पिता शाहजहां गुजरात के गवर्नर थे। महज 9 साल की उम्र में ही औरंगजेब को उसके दादा जहांगीर द्वारा लाहौर में बंधक बना लिया गया था। इसकी वजह उसके पिता का एक युद्ध में असफल होना था। उसके पिता एक युद्ध में असफल हो गए थे, इसीलिए उसको वहाँ पर बंधक बना लिया गया था। 2 साल बाद 1628 ईस्वी में जब शाहजहां आगरा के राजा घोषित किए गए, तब औरंगजेब व उसके बड़े भाई दारा शिकोह वापस अपने माता पिता के साथ रहने लगे। एक बार ऐसा हुआ कि 1633 में आगरा में कुछ जंगली हाथियों ने हमला बोल दिया, जिससे प्रजा में भगदड़ मच गई। औरंगजेब ने बड़ी बहादुरी से अपनी जान को जोखिम में डालकर इन हाथियों से मुकाबला किया और इन्हें एक कोठरी में बंद किया। यह देख उसके पिता बहुत खुश हुए और उन्हें सोने से तौला और बहादुर की उपाधि दी। उसके पिता ने उसको सोने से तौला और उसको बहादुरी की उपाधि दी। परिवार में कुछ विवाद भी थे। अपनी सूझबूझ से औरंगजेब ने अपने पिता के चहेते बन गए। महज 18 साल की उम्र में उन्हें 1636 में दक्कन का सूबेदार बना दिया गया उनके पिता द्वारा। 1637 में औरंगजेब ने सफवीद की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से निकाह किया। ये औरंगजेब की पहली पत्नी थी। 1644 में औरंगजेब की एक बहन की अचानक मृत्यु हो गई। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद औरंगजेब तुरंत अपने घर आगरा नहीं गए, वे कई हफ्तों बाद घर गए। वह वजह पारिवारिक विवाद का बहुत बड़ा कारण बनी। जब उसकी बहन की मृत्यु के समय औरंगजेब अपने घर को नहीं गया, तो ये एक बहुत बड़ा विवाद का कारण बन गया। उसको औरंगजेब को दक्कन के सूबेदारी के पद से हटा दिया गया। साथ ही उनके सारे राज अधिकार भी छीन लिए गए। जो उनको अधिकार दिए गए थे उसको वापस ले लिया गया। उनको दरबार में आने के लिए मनाही कर दी गई। शाहजहां का गुस्सा शांत होने पर उन्होंने 1645 में औरंगजेब को गुजरात का सूबेदार फिर से बना दिया। ये मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर प्रांत था। जो जहाँ का दरबार औरंगजेब को बनाया गया वो बहुत ही समृद्ध जगह था गुजरात का, और वहाँ का उसको सूबेदार बना दिया गया। मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर प्रांत था। औरंगजेब ने यहाँ अच्छा काम किया, जिससे चलते उसने अफगानिस्तान का भी गवर्नर बना दिया गया था। वहाँ के कामकाज देखने के बाद उसको फिर दूसरे प्रांत का भी गवर्नर बना दिया गया। 1653 में औरंगजेब एक बार फिर दक्कन के सूबेदार बने। उन्होंने अकबर द्वारा बनाए गए राजस्व नियमों को दक्षिण में भी लागू कर दिया। इस समय औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह अपने पिता शाहजहां के चहेते थे। वे उनके मुख्य सलाहकार भी थे। दोनों की सोच जो विचार थे वो एक दूसरे से भिन्न थे, विपरीत थे, जिस वजह से दोनों के बीच बहुत ही मतभेद होते थे और सत्ता को लेकर लड़ाई होती रहती थी। 1657 में शाहजहां बहुत बीमार पड़ गए, जिसके चलते तीनों भाइयों में सत्ता को लेकर जंग छिड़ गई और 1657 में शाहजहां बहुत बीमार पड़ गए, जिसके चलते तीनों भाइयों में जो लड़ाई छिड़ गई थी उसमें औरंगजेब सबसे अधिक बलवान थे। उन्होंने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया और भाइयों को फांसी दे दी। इसके बाद औरंगजेब ने अपने राज अभिषेक खुद ही करवाया। उसने अपने पिता को, चूंकि जो पारिवारिक मतभेद थे उसमें सबसे तेज तरार शाहजहां ही था, और उसने अपने पिता को बंधक बना के शेष भाइयों की हत्या करवा दी। और हत्या कराने के पश्चात अपने पिता को बंदी बनाने के बाद भाइयों को जो फांसी पर लटका दिया। इसके बाद औरंगजेब ने अपना राज अभिषेक स्वयं कर लिया।
इन्हीं सब कार्यों के चलते मुगल साम्राज्य में उसकी थू होती थी और प्रजा भी इनसे नफरत करने लगी थी। औरंगजेब ने अपने पिता को भी मारने का कोशिश किया था, लेकिन कुछ वफादारों के चलते, जो उसके साम्राज्य में जो लोग वफादार थे, उन लोगों के चलते शाहजहां की हत्या नहीं की जा सकी और उसे एक कोठरी में बंद करके रखा गया। औरंगजेब का जो शासन हुआ, जब उस सत्ता पर काबिज हुआ, उसका जो शासन चला, उसमें बहुत सी ऐसी बातें थी कि जो औरंगजेब पूरे भारत को मुस्लिम देश बना देना चाहता था। वो कभी किसी भी रूप में अपने आप को हिंदुओं के प्रति सहज नहीं महसूस करता था। वो हिंदुओं पर अत्याचार करता था और पूरे प्रदेश को, भारत के पूरे देश को मुस्लिम देश बना देना चाहता। उन्होंने हिंदुओं पर बहुत जुल्म किए। हिंदुओं पर त्योहारों को मनाना पूरी तरह से बंद कर दिया। औरंगजेब ने गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर अतिरिक्त कर भी लगा दिया। जो लोग मुस्लिम नहीं थे उन लोगों पर एक अत्यधिक कर लगने लगा। वे कश्मीर के लोगों पर मुस्लिम धर्म मानने के लिए जोर भी डालते थे। जब सिख गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी लोगों के साथ खड़े होकर इस बात का विरोध किया तो औरंगजेब ने उन्हें भी फांसी दे दी। तेग बहादुर को भी उसने फांसी पर लटका दिया। औरंगजेब ने बहुत से मंदिर तोड़े और उसकी जगह मस्जिद बनवा दिए। औरंगजेब ने सती प्रथा को एक बार फिर से शुरू करवा दिया था। औरंगजेब ने राज्य में मांस खाना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति जैसे कार्य बहुत ही तीव्र गति से बढ़वा दिए थे। हिंदुओं को मुगल साम्राज्य में कोई भी काम नहीं दिया जाता था। किसी अच्छे पदों पर हिंदुओं को नहीं बैठाया जाता था। जो भी उच्च पद थे उस पर मुसलमानों को ही बैठाया जाता था। औरंगजेब के बढ़ते अत्याचार को देखते हुए 1660 में मराठा ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसके बाद 1669 में जाटों ने भी विरोध किया। 1672 में सतनामी लोगों ने भी विरोध किया। 1675 में सिख लोगों ने किया। 1679 में राजपूतों ने औरंगजेब के खिलाफ आवाज़ उठाई। 1686 में अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी विद्रोह कर दिया। कब? 1686 में। औरंगजेब इनमें से बहुत सी लड़ाई तो जीती, लेकिन जीत हमेशा एक साथ नहीं रहती। एक के बाद एक लगातार विद्रोह से मुगल साम्राज्य को हिल गया और उसकी एकता टूटने लगी। औरंगजेब की कड़ी तपस्या भी काम नहीं आई। साम्राज्य से कला, नाच, संगीत दूर होते चले गए। ना यहाँ बड़ों की इज्जत होती, ना औरतों का सम्मान किया जाता। पूरा साम्राज्य इस्लाम की रूढ़िवादी बातों के तले दबता चला गया। इस्लामिक जो पद्धति थी, जो विचार थे, उसके नीचे, रूढ़िवादिता के नीचे सब पूरा साम्राज्य इस्लाम के रूढ़िवादिता के चलते नीचे दबता चला गया। यहाँ पर कोई औरतों की इज्जत नहीं दी, नृत्य कला को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। औरंगजेब की धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होती गई। औरंगजेब के पूरे शासनकाल में वह हमेशा युद्ध, चढ़ाई करने में व्यस्त रहा। कट्टर मुस्लिम होने की वजह से हिंदू राजा इसके बहुत बड़े दुश्मन थे। शिवाजी इनकी दुश्मन की सूची में प्रथम स्थान में थे। औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी भी बनाया था, लेकिन वे उसकी कैद से भाग निकले थे। अपनी सेना के साथ मिलकर शिवाजी ने औरंगजेब से युद्ध किया और औरंगजेब को हरा दिया। शिवाजी ने औरंगजेब से जो युद्ध किया उसमें औरंगजेब को उसने हरा दिया। इस तरह मुगलों का शासन खत्म होने लगा और मराठा ने अपने शासन बढ़ा दिया। इस तरह से औरंगजेब 90 साल की उम्र में 3 मार्च 1707 में अपने प्राण त्याग दिए। दौलताबाद में औरंगजेब को दफनाया गया। 50 साल के शासन में औरंगजेब ने अपने इतने विद्रोही बढ़ा लिए थे कि उसके मरते ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। उनके पूर्वज बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। वह औरंगजेब इस साम्राज्य का अंत करने वाला शासक माना जाता है। औरंगजेब ने ही दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई थी, जो आज भी है, और लाल किले में आज भी ये अवस्थित है। इस तरह हम देखते हैं
कि औरंगजेब बहुत ही अत्याचारी था, जो अपने पिता को ही कैद कर लिया, अपने भाइयों को ही फांसी पर चढ़ा दिया। और शाहजहां जो अपने बेगम के लिए ताजमहल का निर्माण कराया था, उसी के सामने लाल किला के कोठरी में शाहजहां को कैद रखा। बहुत आरजू विनती करने के बाद शाहजहां अपने बेटे से ये इच्छा व्यक्त की कि मुझे ऐसे कोठरी में रखो कि कम से कम अपने प्यार के चिन्ह को अपने कमरे से देखा करूं। इसलिए वहां लाल किले में उसने अपने पिता को कैद कर रखा था। इन सारी बातों से देखने से ऐसा लगता है कि इस्लाम का प्रचार प्रसार और अपने समय में उसने बहुत किया, हिंदुओं पर काफ़ी अत्याचार किया और भारत पर जितना दिन शासन किया वो मुगल का बहुत ही क्रूर और कठोर शासक था। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले व्याख्यान में आप लोगों से पुनः मैं बात करूँगा। धन्यवाद।